एक अश्वेत व्यक्ति बेबस होकर लाइटर जलाता है और देखता है कि उसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं और बाहर निकलने का रास्ता उससे कई मीटर ऊपर है। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वह नंगे हाथों से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर हर बार गिर जाता है। और जब वह हार मानने ही वाला होता है, तभी ऊपर से किसी की कमजोर सी आवाज आती है और वह उम्मीद के साथ आवाज लगाता है। फिर कुछ ही देर में ऊपर से एक रस्सी नीचे गिराई जाती है और वह जल्दी से उसे पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन तभी पीछे से उसके बेटे की आवाज सुनाई देती है और डर के मारे उसका हाथ फिसलने ही वाला होता है। तभी वह नीचे झांकता है तो पाता है कि वहाँ कोई नहीं है। फिर सोचता है कि यह शायद उसका भ्रम होगा और यह जगह पहले से ही बेहद डरावनी थी, इसलिए वह ध्यान न भटकाते हुए चढ़ाई जारी रखता है। फिर बहुत कोशिशों के बाद वह ऊपर पहुंचता है, लेकिन सामने का नजारा देखकर दंग रह जाता है। वह देखता है कि एक बूढ़ा आदमी दीवार पर बंधा हुआ है। फिर वह बूढ़ा उससे कहता है कि उसे मार दो ताकि उसका कष्ट खत्म हो जाए, लेकिन वह ऐसा करने से इनकार कर देता है और कहता है कि वह उसे कस्बे में ले जाकर इलाज करवाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कस्बा अब और भी खतरनाक हो चुका है। तभी अचानक एक पर्यटक बस वहाँ आ पहुंचती है और सब लोग घबरा जाते हैं। आमतौर पर यहाँ कुछ ही लोग आते थे, लेकिन इस बार पूरी बस भरकर आई थी और सब जानते थे कि रात होते ही कस्बे में राक्षस निकलते हैं, इसलिए सूरज ढलने से पहले सबको सुरक्षित घरों में पहुंचाना जरूरी था। तभी मुखिया अपनी टीम के साथ वहां आता है और ड्राइवर को स्थिति समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर उस पर यकीन नहीं करता और उसे लगता है कि मुखिया का दिमाग खराब हो गया है। इसी बीच पास का एक घर अचानक गिर जाता है और कुछ लोग उसके मलबे में दब जाते हैं। अब अंधेरा भी फैल रहा था और सब जानते थे कि राक्षस किसी भी वक्त प्रकट हो सकता है और उन्हें लोगों को बचाने का समय नहीं था, इसलिए सब बस यही दुआ करते हैं कि शायद वे रात भर जिंदा रह जाएं। तभी बस का ड्राइवर जिद करता है कि वह लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाएगा, ये जाने बिना कि वह पहले ही इस जगह में फंस चुका है। मुखिया तुरंत आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर रात में कोई बाहर रहेगा तो उसकी मौत तय है और अब उनका एक ही मकसद था कि किसी भी तरह सभी को जीवित रखना।